हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ मैथ्स की जो क्लास 7th की बुक है इंग्लिश में, उसका बुक रिव्यू आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि बुक रिव्यू में जो उसके डेफिनेशन से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो लगभग 80 to 90% सभी बुक्स में सेम होते हैं। जैसे पुस्तक समीक्षा क्यों की जाती है, पुस्तक समीक्षा की परिभाषा, प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। और ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जो पुस्तक का पार्ट होता है, जैसे कि उसका बाह्य भाग यानी कि इंटरनल पार्ट और आउटसाइड का पार्ट, वो मैं आपके साथ इस बुक के ज़रिए शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये पेज का फ्रंट कवर है, जिसको हम ये कहेंगे कि ये ग्रीन, वाइट और पर्पल कलर का यूज़ करके इसका फ्रंट कवर बनाया गया है, जिस पे दो विद्यार्थी बने हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की बने हुए हैं। और इस पर कुछ पाई चार्ट्स वगैरह बने हुए हैं। ये इसका फ्रंट कवर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और ये काफ़ी मोटा है, जल्दसाजी जो होती है उसमें आप इस ऑप्शन को डालेंगे। काफ़ी मोटा है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली किताब है। और फिर इसका जो पहला पन्ना है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7th लिखा हुआ है। नीचे NCERT जिसने इसको प्रिंट कराया है वो पूरा इनका लोगो के साथ में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिर आ जाते हैं जो इसका इंफॉर्मेशन है, MRP वगैरह है और इसके प्रिंटिंग का एड्रेस है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, जिसमें इसकी पब्लिशिंग की डेट जो है वो दी हुई है। और इसका MRP 30 रुपीज़ है। और ये पब्लिशर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर सब अवेलेबल है। ये NCERT द्वारा प्रिंटेड है। और यहाँ पर आप जो एड्रेस लिखेंगे वो ये एड्रेस होगा पब्लिशर वाला। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो ये इनका सेकंड पेज जो होगा, जिसे बोलते हैं कि ये जो आमुख दिया होता है यानी कि फॉरवर्ड जो होता है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और फिर आगे आ जाते हैं तो ये हमारी कम्युनिटी होती है, जो पब्लिशर कम्युनिटी होती है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ से उसको लिख सकते हैं। समिति जो होती है जिसने इसको पब्लिश किया है NCERT की, तो इसमें सबकी डिटेल दी हुई है, नाम दिया हुआ है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें ऐड करेंगे। फिर अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। ये डेवलपमेंट कमेटी है, इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सभी के नाम दिए हुए हैं। और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें से पॉइंट्स उठा करके आप अपनी बुक रिव्यू में ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। तो अगला पॉइंट जो है वो है आपका इंडेक्स, यानी कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। तो टॉपिक्स आप लोग देख लीजिए। तो आपका किस पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है इंटीग्रेट्स, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पर है। चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, डेटा हेडिंग, सिंपल इक्वेशन, लाइन एंड एंगल्स, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इस तरीके से करके ये सारे इसके पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको इस बुक में मिलेंगे। टोटल 14-15 चैप्टर हैं। और लास्ट में आपको बुक समरी लास्ट में आपको जो है आंसर शीट मिलेगी, जिस पे आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर अवेलेबल होंगे, जो भी इस बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और अभ्यास करने के लिए बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है, कई पॉइंट्स में करके आप इसमें क्वेश्चंस या सम्स लगा सकते हैं। फिर आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट जो हमारा है वो इंटीग्रेट, जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला चैप्टर है, तो इसमें इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने लिख दिया है। जैसे कि अगर आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना चाहते हैं कि किस चैप्टर में क्या है, तो सारे चैप्टर्स का मैंने इंट्रोडक्शन पिक्चर में डाल दिया है वीडियो में।
और आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा।
है।